उपमा सीरियल के डेली अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम जागता है और राही खुशी खुशी प्रेम को बुलाती है। प्रेम उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोनों रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। तभी मोटी बा राही को आवाज़ देती है। प्रेम मजाक में कहता है, किसी को ज्वाइंट फैमिली में रोमांस करने का कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। राही जवाब देती है, जिनको रोमांस करना होता है और वो मौके खुद बना लेते हैं। प्रेम कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? राही कहती है, ऐसा ही समझ लो। इस पर प्रेम इसे एक चैलेंज समझकर स्वीकार कर लेता है। तभी दोनों को इंटरव्यू लेटर की याद आ जाती है। दोनों सोचते हैं आज लेटर आ जाएगा, इसलिए पहले पैकिंग कर लेते हैं। दोनों पैकिंग करने लगते हैं और काफ़ी उत्साहित होते हैं। इसी बीच प्रेम को मैसेज आता है। जब प्रेम मैसेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लेटर पहले ही भेजा जा चुका है। राही चौंक जाती है और कहती है, फिर लेटर हमें मिला क्यों नहीं? प्रेम कहता है, शायद कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा। वह वापस रिप्लाई देता है, उन्हें लेटर नहीं मिला है। दोनों उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा और पैकिंग शुरू करते हैं। मोटी बा उसे पैकिंग करते हुए देख लेती है और याद करती है कि उन्होंने वह लेटर जला दिया था। दूसरी तरफ अनुपमा जेल पहुंचती है और कार्तिक से मिलती है। कार्तिक उसे एडवांस पैसे और मेन्यू का लिस्ट देता है। साथ ही बताता है कि यदि कोई बदलाव हुआ तो उसे सूचित करेगा। अनुपमा काफ़ी खुश होती है। कार्तिक कहता है, अनुपमा की सोच दूसरों से अलग है। इसी बीच एक कांस्टेबल कार्तिक को होली मनाने के लिए बुलाता है, क्योंकि कैदी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अनुपमा जाने लगती है, लेकिन कार्तिक अनुपमा को जेल का होली सेलिब्रेशन देखने के लिए कहता है। अनुपमा उसके साथ जाती है। अनुपमा देखती है कि जेल में सभी कैदी होली खेल रहे होते हैं। तभी एक कैदी अनुपमा से पूछता है, क्या वह उसे रंग लगा सकता है? वह भावुक होकर कहता है, उनके साथ कोई होली नहीं खेलता, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता और अनुपमा पहली इंसान है जो यहाँ आई है। अनुपमा अपना हाथ आगे कर देती है और वो इसे रंग लगा देता है। तभी बाकी कैदी भी आते हैं और अनुपमा को होली विश करते हैं। एक कैदी अनुपमा को भी होली खेलने की गुजारिश करता है, उसके हाथ में कलर का प्लेट दे देता है। इसके बाद अनुपमा कार्तिक को होली विश करती है। इसी बीच एक कांस्टेबल कार्तिक को बुला लेता है। दूसरी तरफ शाह और कोठारी परिवार होली मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। मोटी बा कहती है कि शाह परिवार की बेटी की पहली होली है और अनुपमा अभी तक नहीं आई। लीला और बाबूजी बताते हैं, अनुपमा एक ऑर्डर के सिलसिले में बाहर गई है। शाह परिवार प्रेम और राही का इंतजार करता है। इसी बीच बादशाह उन्हें बताता है कि प्रेम और राही मुंबई जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं। परी खुशी से कहती है कि वे दोनों इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। यह सुनकर मोटी बा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा देखती है कि राघव एक प्लेट में चिड़िया को दाना खिला रहा होता है। अनुपमा को उसका गुस्सा याद आता है और राघव वहां से जाने लगता है। अनुपमा की तरफ ही आ रहा होता है। अनुपमा घबरा जाती है। राघव अनुपमा के पास से गुजर रहा होता है। तभी एक कैदी अचानक अनुपमा के हाथ के रंग की प्लेट हवा में उछाल देता है, जिससे रंग उड़कर राघव पर गिर जाता है। राघव लाल रंग से भर जाता है और वह उसे खून समझकर भड़क जाता है। अनुपमा भी चौंक जाती है। राघव अचानक चिल्लाने लगता है, मैंने खून नहीं किया। अनुपमा डर जाती है। राघव बार बार चिल्लाता है कि मैंने खून नहीं किया। वह अनुपमा पर हमला कर देता है। तभी पुलिस वाले आकर उसे छुड़ाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। अनुपमा राघव के इस व्यवहार से काफ़ी डर जाती है। कार्तिक तुरंत अनुपमा को वहां से जाने के लिए कहता है। अनुपमा डर के वहां से भागती है। दूसरी तरफ सभी प्रेम और राही का इंतजार कर रहे होते हैं। अनिल घोषणा करता है कि इस बार प्रेम और राही सबसे पहले होली खेलेंगे। अनिल कहता है, प्रेम और राही राधा कृष्ण बनकर आने वाले हैं और एक खास नृत्य करेंगे। इसी बीच पराग रसिया नृत्य के बारे में सबको बताता है और कहता है, प्रेम और राही आज रसिया नृत्य परफॉर्मेंस करेंगे। यह सुनकर सभी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद प्रेम और राही आते हैं राधा कृष्ण बनकर, डांस परफॉर्म करते हैं और प्रेम और राही काफ़ी सुंदर नृत्य करते हैं और उनके इस परफॉर्मेंस से सभी काफ़ी खुश होते हैं और इंजॉय करते हैं। सभी प्रेम और राही को
फूल बरसाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। डांस खत्म होने पर अनुपमा वहां आती है। अनुपमा प्रेम और राही को राधा कृष्ण बना देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी नज़र उतारती है। राही अनुपमा को देखती है और भागकर अनुपमा से गले मिलती है। दोनों बेहद खुश होते हैं। प्रेम अनुपमा का आशीर्वाद लेता है। इसके बाद अनुपमा राही से पूछती है, तुम्हारा इंटरव्यू लेटर आ गया? राही कहती है, अभी तक नहीं आया। अनुपमा कहती है, आ जाएगा। तुम दोनों इस पल को एंजॉय करो क्योंकि यह पल वापस नहीं आने वाला। इसके बाद अनुपमा कोठारी परिवार को नमस्कार करती है और सभी को होली की शुभकामनाएं देती है। कोठारी परिवार भी अनुपमा को होली विश करता है। इसके बाद राही आती है और मोटी बा के पैर छूकर कहती है, आपने मुझे बिना किसी शर्त के अपने घर की बहू बनाया, बिना मेरे सपनों को तोड़े, उसके लिए धन्यवाद। यह सुनकर मोटी बा थोड़ा घबराती है। इसके बाद होली का सेलिब्रेशन शुरू होता है। अनुपमा डांस करती है। अनुपमा प्रेम और राही के साथ होली खेलते हुए डांस करती है। प्रेम और राही भी डांस करते हैं। इसी बीच प्रार्थना गलती से अंश से टकरा जाती है। गौतम इसे देखकर गुस्सा हो जाता है और प्रार्थना पर अंश से जानबूझकर टकराने का आरोप लगाता है। अनुपमा, ख्याति और पराग एक दूसरे को होली विश करते हैं। दूसरी तरफ प्रेम के करीब जाने की कोशिश करती है माही और उसे रंग लगाती है। यह देखकर अनुपमा उसे सावधान करती है और चेतावनी देती है। अनुपमा की बात को नजरअंदाज करती है माही। इस बीच पराग मोटी बा से पूछता है, क्या कोई बात वो छुपा रही है? मोटी बा मना करती है और सिर्फ इतना कहती है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, और चली जाती है। पराग को शक होता है। दूसरी तरफ सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी प्रेम को एक मैसेज आता है। राही और प्रेम वह मैसेज को देखकर चौंक जाते हैं। प्रेम अचानक गुस्सा करने लगता है। तभी अनुपमा उससे पूछती है, क्या हुआ? राही बताती है, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है। अनुपमा चौंक जाती है, पूछती है, बिना इंटरव्यू के एडमिशन कैंसिल कैसे हो गया? प्रेम बताता है कि कल शाम को इंटरव्यू हो चुका है। अनुपमा घबराकर कहती है, एडमिशन रिजेक्ट कैसे हो गया? अभी तो इंटरव्यू का लेटर ही नहीं आया है। तभी प्रेम कहता है, उन्होंने इंटरव्यू का लेटर भेजा था। अनुपमा घबराते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने लेटर गलती से भेजा ही नहीं हो, या पोस्ट ऑफिस वालों ने नहीं भेजा होगा। पहले तुम चेक तो करो क्या हुआ है। अनिल भी अनुपमा से सहमति जताता है। तभी प्रेम को मैसेज आता है। प्रेम देखता है और कहता है, उन्होंने प्रूफ भेजा है, कुछ ही दिन पहले लेटर डिलीवर हुआ था। राही परेशान होकर कहती है, फिर हमें मिला क्यों नहीं? हम यहाँ लेटर के लिए इंतजार कर रहे थे, वहाँ सबके इंटरव्यू हो गए। मोटी बा थोड़ी घबराई हुई दिखाई देती है। अनुपमा मोटी बा की बेचैनी देखती है और उसे शक होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम मोटी बा का हाथ अपने सिर पर रखकर लेटर के बारे में पूछता है। मोटी बा सच बताती है, उन्होंने वह लेटर जला दिया है। प्रेम चौंक जाता है। अनुपमा मोटी बा से गुस्से में कहती है, अगर आपको यह सब पसंद नहीं था तो यह आपको शादी से पहले बोलना चाहिए था। आपने पीठ पीछे वार किया है। और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।